जो ये कहते हैं जो पिछली 10 पीढ़ी में कोई नहीं कर पाया वो मैं करके दिखाऊंगा। हमारा काम है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि घर बदलना है, जिंदगी बदलनी है, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलनी है, दुखों से लड़ना है, तकलीफों से लड़ना है। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि जो मेरे 10 पुरखे नहीं कर पाए, 10 पीढ़ियां नहीं कर पाई, अगली 10 पीढ़ियों को नौकर ना बनना पड़े, गुलामी ना करनी पड़े। एक शेर पैदा होगा, मेहनत करके जाएगा, दुनिया पलट के जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये कौन करेगा और कब करेगा? जब आपको काम में मजा आएगा। अगर आपको काम में मजा नहीं आया, ये तो चोरी से भी हो सकता है, डकैती से भी हो सकता है, उल्टा सीधी चीजें बेच के भी हो सकता है, पैसे ही तो कमाना है ना? लेकिन नहीं, हर व्यक्ति जमीर नहीं बेच सकता, हर व्यक्ति खुददारी नहीं बेच सकता। अब आपको काम में मजा आना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मजेदार है या नहीं, उससे कहीं ना कहीं मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है नहीं। क्योंकि दोस्तों 2 संतुष्टि होती है, एक आर्थिक संतुष्टि और एक आत्मिक संतुष्टि। आर्थिक संतुष्टि पैसा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कमा के जो कमा रहा है उसको भी मिल रही है, पर आत्मिक संतुष्टि जो अच्छा काम करके पैसा कमा रहा है सिर्फ उसको मिल रही है। तो मैं अब आपको पर्पस बताता हूं अपना, एसलीपीएस का पर्पस क्या है और हम काम क्या कर रहे हैं। फिर आप हिसाब लगाना ये काम आपके लिए अच्छा है या बुरा, सोशल है या नहीं, समाज के लिए, देश के लिए सही काम है या गलत काम है। आज एक बात तो यहां बैठा हर आदमी मानेगा कि इस देश में बीमारी और बेरोजगारी घर घर है या नहीं? हर घर में है, हर घर में बीमारी है, कोई ना कोई पैसा बीमारी में जा रहा है। ये बीमारी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है? आज से 100 साल पहले तो नहीं होती थी, 150 साल पहले तो लोग इतने बीमार नहीं होते थे, 120 साल का जीवन जीते थे, 130 साल का जीते थे। आज तो 60 साल बहुत मुश्किल है, 65 साल मुश्किल है, 70 साल मुश्किल है। ऐसा क्या बदलाव आया, ऐसा क्या चेंज आया? दोस्तों चेंज नहीं, पूरा चेंज आया, और ये चेंज सिर्फ लालच की वजह से आया। ये चेंज सिर्फ कुछ दिमागदार कमर्शियल लोगों ने डेवलप किया, जिसकी वजह से आज हर घर बीमार है। कहीं लीवर, कहीं डायबिटीज, कहीं घुटने, कहीं कैंसर, कहीं टेंसर। आज एक गांव में 10-10, 20-20 कैंसर के पेशेंट है। क्या मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ये कहां से पैदा हुआ और ये क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपके साथ पैसा कमाने के लिए कुछ लोगों ने उस तरीके का एटमॉस्फेयर डेवलप किया है जो आप लोग समझ नहीं पाते हो और जो हम लोग जा जाके समझाते हैं। मेरे दोस्त, आज इस देश में अननेचुरल डेथ हो रही है, हाँ या ना? हो रही है नहीं हो रही है? क्यों हो रही है भाई? खड़े खड़े हार्ट अटैक हो रहा है, डांस करते करते बंदा मर रहा है, बारात घोड़ी पे बैठ के मर रहा है, जिम करते करते मर रहा है। और दूसरे देशों में क्यों नहीं मर रहा है यार? तुम्हारे देश में क्यों मर रहा है? तुम्हारे देश में इतनी बीमारियां क्यों है? हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है, आपको बेड नहीं मिलेगा। हर हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलेगा। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, इलाज इतना महंगा हो चुका है। क्यों? इतना बीमारी क्यों? इतना अस्वस्थ देश कैसे हुआ? इतनी अननेचुरल डेथ क्यों हुई? क्योंकि हमारे यहां पूरे का पूरा डुप्लीकेट काम होता है। अननेचुरल डेथ का कारण है कि नेचर खत्म हो चुका है। तुम्हारे देश में हर प्रोडक्ट में मिलावट है। तुम्हारे देश में आज हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित और जमीनें तुम्हारी प्रदूषित। यूरिया, डाई, केमिकल डाल डाल के पूरी धरती खत्म हो चुकी है। मैं गलत हूं या सही हूं? अरे सही हो या गलत में बताओ, हाँ है ना? सही है गलत है? अंग्रेजी खाना, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, नूडल, आइसक्रीम, ये खाने हैं क्या खाने वाले? अननेचुरल खाना, अननेचुरल डेथ। अननेचुरल एटमॉस्फेयर, अननेचुरल डेथ। अननेचुरल बन गया समाज, अननेचुरल चीजें हो गई तो नेचुरल डेथ बंद हो गई और अननेचुरल शुरू हो गई। इसलिए आपको अलग अलग तरह की बीमारी लगती है। अचानक पता चलता है लीवर पूरा खत्म, किडनी पूरी खत्म। अचानक पता चलता है 4th स्टेज कैंसर 5। कैसे हो रहा है ये? क्यों? क्योंकि पूरी चीजों में तकरीबन मिलावट है, चीजें खत्म हो चुकी है। हेल्थ सेक्टर आपका इतना ज्यादा अलग तरीके से काम करता है कि आज किसी लेडी प्रेग्नेंट हो जाए, हॉस्पिटल चली जाए तो पेट कट के ही निकलती है, वैसे नहीं निकलती। हाँ या ना? अरे गलत है सही है? और आप कितने बीमार हो, बिना पैसे के इलाज नहीं है भाई साहब। आई एम सॉरी। अगर पैसा नहीं है तो लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, जमीनें बिक रही है, लोगों की घर बिक रहे हैं, लोन हो रहे हैं। जिंदगी भर की कमाई बीमारियों में लोगों के जा रही है। यस और नो? पहले ये बताओ, यस और नो? एसलीपीएस वेलनेस क्या कर रही हो?
हम क्या कर रहे हैं? हमारा मिशन क्या है? बीमारी और बेरोजगारी। हमने बनाए आपके नेचुरल प्रोडक्ट आयुर्वेदा के 5000 साल पुरानी पत्ती हम लेके आए दोबारा। अच्छे प्रोडक्ट बनाए, लीवर का बनाया, घुटने का बनाया, डायबिटीज का बनाया, ज्ञानोरोग बनाया, लेडीज प्रॉब्लम बनाए, सारे प्रोडक्ट बनाए। हमने कहा यार पहले एक बार अपनी नेचुरल चीजें यूज करो, अगर ठीक नहीं होते जाओ अंग्रेजी दवाइयां खाओ, मना नहीं है, उनका अपना प्रभाव है, इसका अपना प्रभाव है। पर हमने लोगों को नेचर से जोड़ा। 11 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। घर घर जाके लोगों को समझाते हैं, सेमिनार करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। भाइयों पेप्सी मत पियो, भाइयों आइसक्रीम मत खाओ, बर्गर मत खाओ, नूडल मत खाओ, ये सारी चीजें हानिकारक है। ये इंसान ने सिर्फ अपने लालच के लिए बनाई है। ये मैन मेड खाना है, इंसान का बनाया हुआ खाना। इंसान का बनाया हुआ खाना तुम्हें मौत देता है और भगवान का बनाया हुआ खाना तुम्हें जिंदगी देता है। हम ये कह रहे हैं, घर घर जाके, गांव गांव जाके समझा रहे हैं कि भैया अमरूद खा, सब्जी का, फल का, फ्रूट खा, इन चीजों से बच, क्योंकि तेरे लिवर को नूडल कैसे पचाना है नहीं पता, आइसक्रीम कैसे पचाने नहीं पता। क्योंकि जब तुझे बनाया गया था लाखों साल पहले, इंसान की उत्पत्ति हुई थी इस पृथ्वी पे, तो लीवर को यह कमांड नहीं मिली थी कि नूडल कैसे पचाना है। लीवर को यह कमांड मिली थी आम कैसे पचाना है, अमरूद कैसे पचाना है, पपीता कैसे पचाना है, नेचुरल फूड का कैसे यूज करना है। और आज हमें लोग कहते हैं हम कंपनी वाले, और वो जो नकली दवाई बेच रहे हैं, नकली मावा बेच रहे हैं, नकली पनीर बेच रहे हैं, नकली दूध बेच रहे हैं, नकली घी बेच रहे हैं, नकली मसाले बेच रहे हैं, नकली नमकीन बेच रहे हैं, नकली बिस्कुट बेच रहे हैं, वो क्या लगते हैं तुम्हारे? और आप कहते हो कि हम कंपनी वाले हैं। अरे भाई साहब, हमने तो संकल्प लिया है 11 साल पहले कि एक दिन इस देश के हर व्यक्ति को एजुकेट कर देंगे हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ। हमारा प्रोडक्ट कोई ले ना ले, यूज करे ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारा चवन्नी का प्रोडक्ट मत लो, पर हम सिर्फ ये चाहते हैं आप नेचुरल रहो, आप हेल्दी रहो। मुझे पता है, मैं मिडिल क्लास से आता हूं, मैं कोई अमीर का बेटा नहीं हूं। मैंने गांव देखा है, मैं गांव में पैदा हुआ हूं। मैं देखता हूं बुढ़ा खास रहा है, मर रहा है, घर वालों पे पैसे नहीं इलाज कराने के लिए। मैं देख रहा हूं जमीनें बेच देते 30-30, 40-40 बीघा लोग अपने माँ बाप का इलाज कराने के लिए। इतनी बीमारियों से घिरा हुआ है हमारा समाज, हाँ या ना? ये काम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को जा जाके समझा रहे हैं। हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, प्रोडक्ट तो बाद में खरीदता हमारा कोई आदमी। जब कहता है सर आप लोग क्या बनाते हो, तब बता दे भाई घुटने का बनाते, लीवर का। बोला सर मेरा लीवर खराब है, 25 साल से इलाज करा रहा हूं, 5 साल से इलाज कर रहा हूं, फायदा नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई, 5 साल में कितने डॉक्टर को दिखाया? बोला 50 को। कितना पैसा खर्च हुआ? बोला 15 लाख, 10 लाख। तो हम कहते हैं 10,000 का हमारा यूज कर ले, ठीक हो जाए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 51वां डॉक्टर और मिला और 10,000 लेके चला गया। हम क्या झूठ बोलते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? आज देखो, आज मैं सोच रहा था यहीं बैठे बैठे, हमारे गांवों की क्या हालत है। जितनी नकली नमकीन है गांव में बिक रही है, जाके चेक करो। मेरी बात मानो ना मानो, गांव में जाओ एक बार। जितनी नकली बिस्किट है गांव में बिक रहे हैं, जितनी नकली टॉफी है गांव में बिक रही है, जितना नकली खाने का तेल है गांव में बिक रहा है। क्योंकि गांव में कोई जाता नहीं है, सरकारी एजेंसी गांव पहुंचती नहीं है ज्यादातर, राइट? और गांव के लोग दबादब बीमार हो रहे हैं, हाँ या ना? और इलाज करने कहां जाते हैं बेचारे? गांव के डॉक्टर के पास, जिसको ये नहीं पता कि डाइजीन क्या है और पैरासीटामोल क्या है, समझे? और वो जो बीमारी है उससे और ज्यादा बीमार हो रहा है। भाई साहब दिल से बोल रहा हूं, संकल्प लिया है, कितना कर पाएंगे, देश और समाज सोसाइटी का कितना भला कर पाएंगे मालूम नहीं, कमाई वमाई जाए भाड़ में, पर एक गारंटी है, गांव गांव से नकली प्रोडक्ट निकालेंगे और साला असली प्रोडक्ट पहुंचाएंगे। वादा है आप लोगों से मेरा। मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तमाशा तुम देखोगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि हम कैसे काम करेंगे। पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो बात की बात है, भाई साहब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब मैं ये कह रहा हूं जमीनों को, किसान को मैं कहता हूं भाई डाई यूरिया बंद कर। मैंने बनाया बायो फर्टिलाइजर, दाल, ऑर्गेनिक खेती आएगी तेरी, बिकेगी भी महंगी, आएगी भी ज्यादा है। और आज किसान कह रहे हैं सर मजा आ गया जब से आपने खेती के प्रोडक्ट बनाए। जहां साली 1 मन फसल होती थी 1 बीघे में, आज 2 मन हो रही है, और डाई आधी हो गई, यूरिया आधा हो गया। और क्या चाहिए भाई? अब मैं एक आवाज में पूछता हूं, ये काम समाज के लिए अच्छा काम है बुरा काम है? ईमानदारी से बताओ, किसी को जिंदगी देके मजा आएगा?
हाँ या ना? किसी को अच्छी लाइफ देके मजा आएगा, हाँ या ना? अच्छा प्रोडक्ट देके, सॉल्यूशन देके मजा आएगा या ना? तो भैया, जो काम समाज के हित में है, देश के हित में है, असली काम ही वही है, असली मजा ही वहां है और पैसे का आनंद भी वहां है। और हमने 11 साल से क्या किया है, ये कृपया करके YouTube खोलें, गूगल खोलें और चेक करें। व्हाट इज एस्क्लेपियस, व्हाट एस्क्लेपियस इज डूइंग। एस्क्लेपियस क्या क्या काम कर रही है। आज मैं मसाले बना रहा हूं, मुश्किल से 1.5-2 महीने में दे दूंगा तुम्हारे को। हिंदुस्तान का पहला मसाला आएगा जिसके साथ सर्टिफिकेट आएगा पेस्टिसाइड फ्री। हर मसाले के साथ, हर मसाले के साथ, साला मिर्च के साथ, हल्दी के साथ, धनिया के साथ, किचन किंग के साथ लैब टेस्ट रिपोर्ट दूंगा। क्यों? मसाला अपने आप में औषधि है। अगर ये ओरिजिनल मिल जाए तो घर में बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? ये काम हम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? सोशल बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। आज मैं बैठे बैठे महिपाल सर को बता रहा था, मैंने कहा सर, शायद हमें नहीं पता कि हमने क्या क्या कर दिया इस देश में, और शायद सरकारों को भी बाद में पता चलेगा, कभी हमारे को बोलेंगे यार आप लोगों ने अच्छा काम किया। आज पूरा यूथ नशे में घूम रहा है, नशे में। आज हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यंगस्टर स्कूलों में, कॉलेजों में नशा 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 और नशा कर रहा है। हीरोइन का, कोकीन का, ऐसे ऐसा नशा कि घर बर्बाद हो गए, परिवार बर्बाद हो गए। अरे गर्व है मुझे अपनी डायरेक्ट सेलिंग पर कि यहाँ का यूथ कम से कम नशा तो नहीं करता, नशा करता है तो तरक्की का नशा करता है। प्राउड करता हूं मैं कि आई एम डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। प्राउड है मुझे अपने ऊपर। बाहर में गए कोई आए चाहे ना आए, खुशी महसूस होती है। आज माँ बाप मालूम है हमारे पास आके क्या बोलते हैं, भाई साहब हमारा बच्चा जब से आपकी कंपनी में लगा है ना, दारू छोड़ दी। भाई साहब हमारा बच्चा कमाए ना कमाए पर अपने लोगों के साथ रखना, हमारा घर सुखी हो गया, रात को टाइम से घर आता है, कोई गलत काम नहीं करता। आज मैं दावे से कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग ने आज यूथ को सुधार दिया है, बाकी सब ने यूथ बिगाड़ दिया है। अब ये बात बताओ, ये काम देश के लिए अच्छा काम है नहीं? यूथ को सही डायरेक्शन देना, यूथ को अभी से ही इन्फ्लुएंस करना तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए। आज यहाँ कितने बच्चियां बैठे हैं जिनकी उम्र 20, 22, 25 साल है, हाथ खड़ा करो। ये देखो अपने चारों तरफ कितने 20, 25 साल के बच्चे देखो। ये बच्चे अगर आज हमारी इंडस्ट्री में नहीं होते तो कहीं नशे की चपेट में होते। जाके चेक करो जैसलमेर, बाड़मेर से लेके क्या हालत हो रही है। माँ बाप मर रहे हैं, रो रहे हैं। ये काम हम लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी के साथ लड़ रहे हैं, यूथ को मौका दे रहे हैं। वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो बात की बात है, वो मैं बाद में बता दूंगा काम कैसे होगा, पर मौका तो दे रहे हैं। ये मौका किसी ने दिया है क्या? गवर्नमेंट को सपोर्ट तो होगा। आज जितने बंदे हमारे यहाँ पर आए थे, जितने लोग यहाँ पर आए थे, कम से कम साला गवर्नमेंट से भीख तो नहीं मांग ले, नौकरी दे दे, नौकरी दे दे। ये तो खुद टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को कि तुम नौकरी दो, हम टैक्स देंगे। मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूं या नहीं, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेहतर काम है वो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग। इथिकल प्रोडक्ट, इथिकल कंपनी, इथिकल क्वालिटी। अब तुम लोग देखते होगे हमारे यहाँ आते हैं ना, अभी महिपाल सर यहाँ आए, बेचारे बोल ही नहीं पा रहे, गला बैठ गया। अनुज आया, इसका भी नशे वसे, इनकी खत्म हो चुकी नशे वसे सब, इनके गले होली है खत्म, समझे। और हमारे जो नए नए लोग आते हैं ना, वो देखते हैं हमारा बंदा धारता ना, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर, बोले इस पागल है। भाई सही है, पागल ही है। और हर आदमी पागल हो जा, जो जिसकी औकात 5,000 की थी 50 लाख कमाएगा वो पागल ही होगा। ये डायरेक्ट सेलर इसलिए चिल्लाता है यहाँ, जो तुम सोचते हो ना डायरेक्ट सेलर वाले बहुत चिल्लाते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं, गला फाड़ते हैं। अरे भाई जिसकी लाखों की लॉटरी लग जाए 2,000 के टिकट में, अब 16,000 का टिकट खरीदा इनका, और लॉटरी लगी 40 करोड़ की, तो क्या करेगा? यही करेगा, मजा आ गया, मजा आ गया, यही करेगा, यही करेगा। और क्या करेगा? पागल तो होना ही था इनको, इनके नस फट गई पागल हो के। ये दिया इस इंडस्ट्री ने हमारे को। एक आम आदमी घूम रहा है, मजे ले रहा है कि यार मेरी जिंदगी में क्या हो गया। अगर मान लो आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा होता है, 1 करोड़ का लॉटरी लग जाएगी, तो क्या करोगे? लॉटरी लग गई यार, ऐसे करोगे, लॉटरी लग गई। तो इनकी लॉटरी लग चुकी है। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज वाई दे आर सो एनर्जेटिक, दैट इज वाई इनमें इतनी एनर्जी है। इसलिए
मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोगों को तो मैं सलाम करता हूं, मैं दिल से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी अपना बहुत जीवन देखा है। सलाम करता हूं डायरेक्ट सेलिंग करने वालों को, चाहे वो हमारी कंपनी में काम कर रहा है या किसी भी इथिकल कंपनी में काम कर रहा है। मैं हर डायरेक्ट सेलर को सल्यूट करता हूं। भाई साला मर्द तो डायरेक्ट सेलर है, इसमें कोई डाउट नहीं। रियली बता रहा हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि यहां नींदें खोनी पड़ती है, भूख छोड़नी पड़ती है, प्यास छोड़नी पड़ती है, घर से बाहर रहना पड़ता है। कब से आगे बैठे हो, कितनी दूर से आए हो, थकते ही नहीं। और ये देखो गांव में साला पौवा लेके पी के पड़ा है बेवड़ा, और वो हमें ज्ञान देता है। लोगों ताश खेल के जीवन निकाल दिया, दारू पी के जीवन निकाल दिया, बच्चे रोडों पे हैं, बच्चों पे पहनने को कपड़े नहीं है, स्कूल की फीस नहीं है, और वो लोग साले ज्ञान देते हैं। उन ज्ञानियों को मैं ज्ञान देता हूं कि बेटे डायरेक्ट सेलर मर्द है और तू हिजड़ा है, हिजड़ा। क्योंकि इसमें दम है, ये रातों को जाग सकता है, ये घर से बाहर रह सकता है, ये 3 टाइम का खाना छोड़ के भी तरक्की के लिए लड़ रहा है, और दुनिया का सबसे कामयाब आदमी है जो अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, जो अपने तकलीफों के लिए लड़ रहा है। और जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आएगी, जिंदगी में याद कर लेना, कोई ऐसी तकलीफ जो दौलत के बिना ना हुई हो, अपने आप पता चल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, स्लीपेस क्यों करनी। तैयार हो? तैयार हो? अरे तैयार हो? प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है नहीं आता? खुश हो या नहीं हो? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? और हमारी लेडीज फाइटर, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अपने पति को बोल, तू रह टाइटर, मैं हूं लेडीज फाइटर। तू टाइट ही रहेगा बोला जिंदगी भर, क्योंकि तुझ में दम नहीं है। समझे? तो अब को अपनाए। अगर ऐसा हम लोग करें मेहनत करके सब लोग, ये देश हित में है या नहीं है? अरे यस और नो, यस और नो। तो दौलत के लिए नहीं, दौलत भी आएगी और देश भी बचेगा, दोनों के लिए काम करें। ये कंपनी हम लोगों ने बनाई है। तो आर यू रेडी? तैयार हो? भाई तुम तैयार हो जाओ, मैं पूरी तरह तैयार हूं इस टाइम पे। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं पूरी तरह तैयार हूं। तैयार है फाइटर? तैयार है? मां कसम अगले 5 साल में उधेड़ देंगे मार्केट को, उधेड़ देंगे। मतलब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आऊंगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आऊंगा, तुम्हारे को ढूंढ के आएंगे। अरे भाई शहर में कोई एसलीपीएस वाला है क्या? इस गली में कोई एसलीपीएस वाला है क्या? इस मोहल्ले में कोई एसलीपीएस वाला है क्या? अगर नहीं कर दिया तो नाम संजीव कुमार ने। क्या करूंगा? देखते रहो तमाशा। दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा? अभी तो 5% पिक्चर लॉन्च नहीं करी मैंने। आर यू रेडी? और हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट आते हैं नहीं आते? और जितने भी लोग पहली बार आए हैं, देखना चाहोगे रिजल्ट? अरे देखना चाहोगे? अरे भैया हम किसी को पैसे देके नहीं बुलाते, हम नहीं कहते गुटखा खा के बता स्वाद आ गया। हरामजादे, गुटखे से कब स्वाद आता है? हम लोग सही करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और साला कोई माई का लाल एसलीपीएस पे ना उंगली उठा पाया था, ना उठा पाएगा, जड़ से काट देंगे साला। क्योंकि आज तक गलत काम ना किया और ना जीवन में करेंगे। आज तक किसी की आज तक ना सुनी ना सुनेंगे। और जिस दिन आपको लगेगा ना कि संजीव कुमार 1% भी समाज और देश के हित से बाहर जाएगा, संजीव कुमार दुनिया से चला जाएगा, धंधा छोड़ देगा। कभी नहीं कर सकता। गद्दारी नहीं साहब, ईमानदारी। कमाऊंगा, पसीना बहाऊंगा, मेहनत करूंगा, अच्छे प्रोडक्ट बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा, ट्रेनिंग करूंगा, मीटिंगें करूंगा, विजय रथ साला 1 करूंगा, 2 करूंगा, 10 करूंगा, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, ना गलत सलाह किसी को देंगे। क्योंकि ये अपने ही लोग हैं यार, इनको क्या लूटना है रे? नहीं नहीं, इनको क्या लूटना है? सुनो, अरे सुनो सुनो, नहीं सुनो, ये तो अपने हैं ना, ये तो अपने लोग हैं ना। इनको क्या लूटना है? लूटेंगे पाकिस्तानियों को, सालों को। अपने लोगों को लूट के पैसा थोड़ी कमाना है। अरे पैसा कमाना वो है, अपने लोगों को अच्छी सेहत देंगे, अच्छी सोच देंगे, अच्छी समझ देंगे, अच्छी हेल्थ देंगे, और पैसा भी कमाएंगे और सुख के साथ जिएंगे भी। हाँ है ना?
ऐसे प्रोडक्ट है या नहीं? तो मैं अब कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा, आप ही के आगरा के, अच्छा लगेगा, 10,000 लोग बैठे हो, सुनो इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जबानी, क्या सच है क्या झूठ है। और ज्यादा सच और झूठ में मैं कहानी सुनाऊंगा नहीं। पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं नहीं कहता हमारी कंपनी में काम करो, एक साबुन तो ले ले 55 रुपए की, 60 रुपए की, नहा के देख ले। अगर बाजार से टॉप ना हो तो काम मत करना। एक पेस्ट ले ले, करके देख ले, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये SLPS कहती है। रेडी है? रेडी है? और फाइटर्स जो एग्जिस्टिंग फाइटर हैं, तुम तैयार हो जाओ, पेट्टी सेट्टी टेट्टी सब बांध लो। 2.0 में मैंने क्या कहा, तुमने आशीर्वाद दिया, तुमने कंपनी खड़ी कर दी, बना दी, प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। मैंने रियली में काम नहीं किया असली वाला। असली जलवा तो तुम अब हर महीने देखते चले जाना क्या होता। तुम्हारे घरों के सामने लाइन ना लगवा दी ना तो नाम बदल देना साहब। इसको कहते हैं इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। रेडी हो करने के लिए? रेडी हो? तो चलो एक बार इन लोगों से मिलते हैं, अच्छा लगता है मुझे, मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट के रिजल्ट बताते हैं, फिर मैं भी जैसे जाऊंगा ना ऐसे, फिर भगवान के, मैं अकेला होता हूँ रूम में, फिर हंसता हूँ, भगवान ये रिजल्ट आ कैसे रहे हैं, ऐसे पूछता, बड़ा मजा आता है मुझे। जी बताइए सर। नमस्ते। हाँ बताइए। मेरा नाम कांता दीक्षित है और मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मुझे मल्टीपल डिसीज थी 2015 से, और मैं राम रघु हॉस्पिटल में 1 महीना एडमिट रही थी, जिसमें डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था जब तक आप जिंदा हो तो आप दवाइयों पे ही रहोगे, नहीं तो आप जी नहीं पाओगी। मतलब पूरी तरह से मना कर दिया था उन्होंने मुझे कि आप जी नहीं सकते, क्योंकि मुझे डायलिसिस होती थी और मेरा लीवर टाइप 2 में था। इसी बीच में मुझे डायबिटीज़ भी हो गई और मुझे राइट ओवरी में गांठ भी हो गई थी 39/56 mm की। तो मल्टीपल डिसीज थी। सभी डॉक्टर ये कहने लगे थे आपका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल है आपके साथ। तो उसमें मैं तो ये कहूँगी